न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकाल के कभी खुद से भी मिला कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में सब भूल जाते हैं कि हम भी खुद हैं, दूसरे के चक्कर में कभी खुद से भी शांति से बैठिए, कभी जानिए, खुद से भी बातें कीजिए, आपको सुकून होगा इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। चलिए, तो मैं इसी क्रम में मैं इसके पहले जो है परसेंटेज आपका ख़त्म कर चुका था। इसके पहले मैं जेएसएम का एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका था। ये आपका जेएसएम का सेकंड लेक्चर है, जेएसएम का आपका सेकंड लेक्चर है, जिसको मैं अब कंटिन्यू करूँगा। बीच बीच में बातें होती रहेंगी और चीज़ें मैं भी बताता चलूँगा कि कैसे ये बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जेएसएम देख रहे हैं ये लेक्चर, तो इसके पहले परसेंटेज हो चुका है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम इसके पहले कंप्लीट कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलेंगे जेएसएम में। जैसा कि मैंने जेएसएम बताया था, ये अगर आप सीख गए तो जहाँ जहाँ जेएसएम लगता है वो क्वेश्चन आप जो है चुटकियों में निपटा सकते हैं, कंपैरिजन टू जो मेथड से लगाएंगे। ये जो है एक ऐसा मेथड, अगर आप समझ गए कहाँ कैसे लगना है और मेथड अच्छा है तो एक बार में तो आ जाए तो अच्छी बात है। एक दो बार जो है वीडियो देखने के बाद भी आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको लगे कि कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को आगे इसी क्रम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, पहले एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, पूरा बताता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं, लड़कों का औसत वजन जो है 62 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन जो है 55 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? चलिए, इसके पहले जो आपने इसके पहले 7 क्वेश्चन देखे, उसमें आपका जैसे कि लड़के और लड़कियों का जो एवरेज होता था, टोटल लड़के और लड़कियों को, वो दिया रहता था। अब की क्या कर रहा है कि लड़के और लड़कियों का एवरेज दे करके आपको टोटल पूछ रहा है कि इनका अगर मिक्स कर दिया जाए तो कितना एवरेज होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कि कह रहा है कि पहले तो 60 विद्यार्थी हैं, 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? अच्छा, एक चीज़ मैं एक क्लियर करता हूं आपको। 60 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट हैं आपके, टोटल स्टूडेंट। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया था कि कुछ बड़ा लिखने के लिए, मैंने पीछे वाले लेक्चर में प्रयास किया था बड़ा लिखने का। अब की बार मैं और बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा। इसमें जो है क्या कह रहा है कि 60 जो है टोटल स्टूडेंट हैं, इसमें से बॉयज़ और गर्ल्स, इसमें जो है कह रहा है कि गर्ल्स जो है आपका 40% है। गर्ल्स जो है आपका 40% है। अगर गर्ल्स 40% है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 100 - 40 60%। और 60 का 60% कितना होगा? 36। और यहाँ जो होगा 60 का 40% कितना होगा? 24 होगा। इतना मुझे लगता है क्लियर होगा। अब क्या करेंगे? टोटल कितने हो गए आपका? 36 और 24, जो कि आपको 60 दिया है। हम जेएसएम बनाने के पहले जो है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरा रेशियो हो गया, ये बॉय, ये गर्ल्स और ये टोटल, ठीक है। और देखिए, हम रेशियो लिखते किसका है, इस चीज़ का आगे ज़रूरत पड़ेगा, मैं यही बता देता हूँ कि यहाँ जो है रेशियो हम किसका बनाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि टोटल एवरेज, औसत कैसे निकालते हैं हम? औसत मैंने पहले ही बताया था, यहाँ देख लेते हैं एक बार। औसत क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे में टोटल नंबर। अब अगर जैसे जो था स्टूडेंट का निकालेंगे तो नीचे क्या रहेंगे? टोटल स्टूडेंट। तो हम एवरेज जो लिखेंगे, ये आपका लिखते हैं हम स्टूडेंट का एवरेज, स्टूडेंट का एवरेज हम लिखते हैं। रेशियो उसी का बनाएंगे जिसके कंपैरिजन में हम निकाल रहे हैं, या तो ऐसे समझ लीजिए जो नीचे वाला भाग रहेगा हर में, उसी को हम रेशियो बनाएंगे। अब जैसे स्पीड, ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है। अब स्पीड का हम अगर जैसे निकालना होगा तो रेशियो बनाएंगे तो कितना निकाल, टाइम के
रेशियो निकाल टाइम के रिस्पेक्ट में हम रेशियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला है उसी का रेशियो हम बनाते हैं। यहाँ जो है औसत निकाल रहे हैं, औसत निकालने में नीचे क्या आता है? टोटल स्टूडेंट के ही रेशियो हम लिखेंगे, उसी के रेशियो में लिखा गया। अब इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं, 12 से कट जाएगा मुझे लगता है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 36 और 12 पंचे 60। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 40, ठीक है, यहाँ जो है बॉयज़ का औसत कितना दे रखा है? 62। इनका औसत दे रखा है आपको 62, और यहाँ जो है गर्ल्स का औसत आपको दे रखा है 55। ठीक है, अच्छी बात। हमें निकालना है टोटल। अब क्या कीजिए कि इसको एक बार समझ लीजिए, नई चीज़ है। अभी तक जितने हुए थे उसमें इसका एवरेज दिया रहता था, आपको इन दोनों को निकालना रहता था। अब क्या कह रहा है कि आपको इन दोनों का एवरेज दे दिया है, बॉयज़ का जो है 62 और गर्ल्स का जो है 55। अब कह रहा है कि टोटल इन दोनों को कंबाइन करके आप एवरेज निकाल दीजिए। तो क्या करिए, टोटल एवरेज इन दोनों स्टूडेंट बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइन जो है एवरेज निकालने के लिए आप क्या करिए, इसमें से कोई भी एक एवरेज मान लीजिए जो आपको दिया है 62 या 55 इन दोनों का, या तो अपने पास से भी आप कोई नंबर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दिया गया है आप प्रेफर करिए वही मान लीजिए। अब मान लीजिए आपने 55 मान लिया कि 55 हमारा जो है एवरेज है। ठीक है, अब 55 तो हो गया एवरेज, जिसको हमने कर दिया फिक्स। अब मान लीजिए 55 ये माना है हमने कि माना हमारा टोटल एवरेज जो है 55 है। अब जो है मैंने क्या कहा था, 55 से ये देखो कितना ज़्यादा है, 62 माइनस 55 कितना हो गया? 55 5 60 और 2 7 आ गया ना। ठीक है, अब क्या करोगे, 7 त्रिक 21, 21 किसके? प्लस साइन के साथ। और यहाँ 55 हम मान ही चुके हैं, तो 55 जो है 55 को ही दोगे तो कितना होगा? 0। तो यहाँ 0 आएगा तो हम इसको लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 55 तो आपको मिल चुका है जो मैंने फिक्स कर दिया था। अभी आपको इनको 55 मिल गया, अभी आपको 21 कम मिला है टोटल में। तो क्या करना है, जो हमारा जो आए उसी साइन के साथ, ऐसा ध्यान रखिए कि 21 को हमें कितने बांटना है? 5 जगह। 21 को हम 5 जगह बांटेंगे, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। अब देख लीजिए 55 और इसको काट दीजिए, 5 चौको 20। ठीक है, 5 चौको 20 हो गया और बचे 10, 5 दूनी 10। अब 55 और 4.2 कितना होगा? 59.2। ये हमारा आ गया सबका एवरेज। यही पूछा था कक्षा का औसत वजन क्या होगा। औसत वजन क्या होगा स्टूडेंट का? तो बॉय और गर्ल्स का औसत वजन कितना आ गया? 59.2। एक बार और इसको समझ लीजिए आप। पहली बात तो हम एक चीज़ इसमें ये बताए हैं कि किसका रेशियो हम बनाते हैं। रेशियो उसी का बनाते हैं जिसके कंपैरिजन में हम निकालते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये जान लीजिए कि जो चीज़ें हर में रहेंगी, ये आपका अंश, ये हर में रहेंगे, उसी का हम रेशियो बनाएंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस रेशियो में आ जाएगा। सिंप्लीफाई पूरी तरह से कर लीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन ही बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ 36 होता, फिर मैं घटाता, फिर 36 से मल्टीप्लाई करता, ज़्यादा होता। तो इसको रेशियो काट लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी 12 से हमने सबको काट दिया है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, टोटल का औसत निकालना है। टोटल औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक को हम फिक्स कर लेंगे। मान लीजिए 55 को हमने फिक्स कर लिया है। अब 55 फिक्स कर लिया, अब 55 को फिक्स कर लिया तो हम देखेंगे कितना ज़्यादा हो तुम बॉयज़, तो कितने ज़्यादा हो? 7, और 7 का मल्टीप्लाई 21 में, और तुम तो 0 ही हो क्योंकि 55 ही माने हैं। तो और 21 को कितनी जगह और दे दें हम? 5 जगह दे दें। तो 55 तो था ही, हमारा 21 बच रहा था, 21 को 5 जगह और बांट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 59.2। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नहीं आया तो 1-2 बार इस वीडियो को पीछे करके और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। मैं अब आगे बढ़ूँगा। बाकी ये अगर मेथड आप एक बार सीख गए, और ये बहुत लोग बताते हैं यहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, रटना पड़ेगा, रटना उटना नहीं पड़ेगा। आप बस एक बार जान लीजिए, किसी का भी अगर रेशियो बना ले जा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट का रेशियो दिया गया है, वो कुछ खरीद रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नंबर पा रहे हैं, बस एक बार आप रेशियो बनाइए। जैसे आप लाभ या हानि कर रहे हैं, तो लाभ या हानि किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य का आप रेशियो बना पा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का,
और कितना लाभ और हानि है उससे कंपैरिजन करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कम समय में। मैं इसके क्वेश्चन लिया हूँ लाभ हानि के भी, तो हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब कैमरे को हंसाना कितना हंसाया जाए, सामने जो होता है स्टूडेंट हो तो हंसे भी, अब इसको कितना हंसा लिया जाए, इसलिए जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कह रहा है कि एक वर्ग के, आपको इधर क्वेश्चन दिखेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे आप नीचे देखते हैं, देख के बताते हैं, तो देख के नहीं बताते, हमें एक क्वेश्चन दिखता नहीं है। यहाँ जो है मैं एडिट करके तब लगाता हूँ तो वो आपको दिखता है, इसलिए तो क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा अब क्वेश्चन कहाँ से। और कुछ कहते हैं कैलकुलेशन आप धीरे करते हैं, कैलकुलेशन मैं रट के नहीं आता हूँ, क्वेश्चन यहीं करता हूँ, तो थोड़ा सा, और कैलकुलेशन में ही बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। कैलकुलेशन आप बहुत ध्यान से सीखिए और करते जाइए, ऐसा नहीं क्वेश्चन आप कर लिए, अच्छा आप तो कैलकुलेशन छोड़ते हैं। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसीलिए गलती होते हैं, क्वेश्चन करने के बाद गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जब घर प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन है, अब तो गुणा भाग है, गलत हो गया, नहीं करेंगे। वहाँ जब जाएंगे प्रैक्टिस रहेगी नहीं, तो गलत करके क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन करके कैलकुलेशन में गलती करके चले आएंगे। अब तो एग्जामिनर ये तो देखेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में तो वही होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें तो ये दिखेगा नहीं आपका कि नहीं भैया इतने तो पूरा मेहनत करके यहाँ कैलकुलेशन ने गलती कर दिया है, तो कुछ नहीं हो, तो गलत, वो भी अब कंप्यूटराइज हो गया, सब चेक कर रहे हैं। अब ये तो 10th और 12th का रिजल्ट है नहीं बीटेक का कि अच्छा लिखा है यहाँ तक सही है, स्टेप वाइज मार्किंग करें। इसलिए कैलकुलेशन पे आप एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो मेथड आना चाहिए, मेथड के बाद कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। चलिए, ये रही आज थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक वर्ग के सेक्शन ए, बी और सी के छात्रों की औसत उम्र दे रखा है। अच्छा, 55 वर्ष, 13 वर्ष और 20 वर्ष। सभी सेक्शन में छात्रों की संख्या जो है 40, 50, 60 है। पूरे वर्ग की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब वही कह रहा है कि सबका सेपरेट सेपरेट दे दिया गया है और एक का निकालने के लिए, मतलब सबको कंबाइन करके औसत निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि ग्रुप ए है और ये जो होता है आपका बी है और ये सी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 40, 50 और 60, 40, 50 और 60, अब इसको टोटल कर लीजिए, कितना आएगा? 60, 40, 100 और 150 आ जाएगा आपको। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा काट लीजिए। यहाँ जो होता है ये 0, 0, 0 सब गया। अब क्या आ गया? 0 हटा ही दो, 0 तो हट गया, तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ से हटा देते हैं 0, ये 0 हटा और यहाँ ये 0 हटा, यहाँ ये 0 हटा, हमारा रेशियो इतना मिल गया। ठीक है, अब आप सॉल्व करिएगा तो वहाँ पेपर है, वहाँ ये नहीं हटेगा, फिर आप नीचे लिखिएगा। चलिए, अब क्या कह रहा है कि इनका अलग अलग औसत, एक का है औसत 15, एक का है 13 और एक का है 12। ये और ये, अब इनका क्या है? 15 वर्ष, 13 वर्ष, 20 वर्ष, 15, 13 और ये 20 वर्ष। ठीक है, इनका एवरेज दे रखा है। अब आपको यही निकालना है, तो आप क्या करिएगा, पहले एक कोई एवरेज मान लीजिए, 15, 13, 20 में से कोई एवरेज मान लीजिए, या तो अपने पास से कोई नंबर मान लीजिए। कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि इन्हीं में से मानना है, जो आपको मर्जी वही मान लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि एवरेज है, एवरेज में जो होता है बीच वाला, मिडिल वाला माना जाता है, तो हम यहाँ 15 मान रहे हैं, 13 और 20 के बीच में है 15, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी, आधा उधर माइनस हो जाएगा, आधा इधर, आप किसी को भी मान लीजिए, कोई समस्या नहीं। अब क्या करें हम, मान लीजिए क्या कि एवरेज जो है हमने फिक्स कर दिया है 15। ठीक है, पूरे सेक्शन का एक साथ निकालना है, तो 15 जो आपका, इसको तो फिक्स हो गया, प्लस या माइनस हम बाद में देख लेंगे। चलिए, 15 से ये कितना ज़्यादा है? 0 ज़्यादा है, क्योंकि 15 है, सब में 15 15 15 बटना चाहिए, तुम्हें तो 15 मिल चुका है, तो इसका मतलब तुम्हें 0 मिलेगा। वही नहीं समझ में आ रहा? 15 माइनस वो संख्या जो इसके पहले हम बता चुके हैं, 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 15 ये 0 हो जाएगा, तो 0 से कोई मतलब होता नहीं। ठीक है, 13 माइनस 15, 13 से
15 से 13 कितना कम है? -2। नहीं समझ में आ रहा है? 13 - 15 कर लीजिए, -2 और 5 दूनी 10, माइनस साइन के साथ लिखिए -10। अब यहाँ आ जाइए, 15 से 20 कितना ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है, 6 पंचे 30 प्लस के साथ। और हमारा ज़्यादा कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 30 प्लस 30 और -10 के, ये आ गया 20। यहाँ लिखिए 20 प्लस साइन के साथ। और इसको 20 को कितनी जगह बांट दीजिए आप? 15 जगह 20 को बांट दीजिए। क्यों? क्योंकि टोटल का हम निकाल रहे हैं ना, कितनी जगह बटेगा? 15 है टोटल, तो टोटल से भाग दे दीजिए 15 जगह। और 15 तो हमने फिक्स किया था, इसको माना था, जिससे मैंने कंपैरिजन किया, उसको फिक्स करके। अब 20 मेरा ज़्यादा आ रहा था, 20 ज़्यादा आ रहा था, तो 20 को हम कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 15 जगह। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। करो भैया, ये 5 चौको 20 और 5 तेई 15, ये आ गया 15 + 4/3। और यहाँ से सही बटे में कर लीजिए, 15 + 3 × 3 = 4, ठीक है। 16 सही 1/3 आंसर, या 16 सही 1/3 कर लीजिए, या जो है आपको 16.33% कर लीजिए, वही होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, जिसको रेशियो बनाना है वो नीचे वाले को आप रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसको जो है जो सॉल्व हो पाए सॉल्व करके एक को फिक्स कर लीजिए। अगर सबका निकालना है, एक को फिक्स कर लिया, उससे कंपैरिजन कर लिए, कंपैरिजन के बाद जो ज़्यादा या कम आया है उसको जो है जितनी जगह रहे उतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वो आपका एवरेज आ जाएगा पूरे का। इसमें वही पूछा था, पूरे वर्ग की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10th पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार सीख जाइए आप इसको, आपको खुद आएगा कि नहीं ये तो भैया सबका बाप है, मेथड का पप्पा कहते नहीं, पप्पा आ गए। वो एक है नहीं, वो पाकिस्तान वाला कहता है कि जो करना था कर चुके, अब्बू आ रहे हैं। तो अब्बू हैं सबके, जो करना था सो कर लिया, अब अब्बू आ रहे हैं सब मेथड के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम के औसत भार के 3 पैकेज और फरवरी में 250 ग्राम के औसत भार के 5 पैकेज प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त किए गए सभी पैकेजों का ग्राम में औसत भार कितना होगा? अच्छा, पहले कह रहा है कि 3 पैकेज जनवरी और फरवरी में 5। अब लिख लीजिए, पहले रेशियो किसको बनाएंगे? जनवरी और फरवरी का। तो जनवरी को अपन जे से लिख लेते हैं, फरवरी को एफ से लिख लेते हैं। ठीक है, मैं बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर एक आध बार छोटा हो जाए तो माफ़ करिएगा, वो आदत है ना, वो धीरे धीरे आएगी कि बड़ा लिखने का। चलिए, क्या कह रहा है कि यहाँ 3 पैकेज थे आपके, और यहाँ आपके 3 और यहाँ आपके 5। टोटल हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8। अब कह रहा है कि जनवरी में 150 ग्राम के औसत भार, यहाँ जो होता है जनवरी में 150 ग्राम, अच्छा, और फरवरी में कितने? 250 ग्राम। 250 ग्राम। तो आपको पूछा है व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त किए गए पैकेज का ग्राम में औसत, मतलब टोटल का पूछ रहा है। टोटल का पूछ रहा है तो करना तब तो इतना तो फ्रिक्वेंटली कर ही सकते हैं कि मान लीजिए हमारा 150 फिक्स मैंने कर दिया टोटल के लिए, यहाँ टोटल एवरेज, ठीक है, टोटल एवरेज यहाँ 150 हमने फिक्स कर दिया। अब 150 से कंपैरिजन करा लीजिए, 150 से आप कितने ज़्यादा हो? तो 0 ज़्यादा हो, 0 मतलब इसी को तो माना गया था, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। 150 से कितना ज़्यादा? तुम 250 हो, तो तुम 100 ज़्यादा हो। कितना ज़्यादा हो? 100। 100 × 5 500, 500 आ गया। यहाँ तो हमारा 150 हो ही गया था, 500 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। 500 को हम कितनी जगह बांटेंगे? 500 को हम 8 जगह बांटेंगे, तो 500 को हम 8 जगह बांट देते हैं। लीजिए 500 भागे 8, 8 × 45, 8 × 48, 8 × 56, 8 × 48 होगा ना, 8 × 48, 2 50,
8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। 2 और 6 5 11 और 2 5, ये आपका एवरेज आ गया 212.5। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या होगी नहीं। इसको मैंने थोड़ा तेज़ बताया क्योंकि पीछे के 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सीखते चलिए धीरे धीरे, बाकी कुछ टॉपिक हो जाएं तो एक साथ जो है 40-50 क्वेश्चन की सीरीज ला देते हैं। तो उसमें जो है जो बचे होंगे उसको मैं कवर कराऊंगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक व्यापारी के पास कुछ निश्चित चॉकलेट हैं। अच्छा, उसने चॉकलेट के 2/3 भाग को 15% लाभ पर बेचा और शेष चॉकलेट को किस लाभ पर बेचे कि कुल लाभ जो है उसका 12% हो। अच्छा, अब देखिए कोई चीज़, पहले इसको समझ लीजिए, 2/3 है, 2/3 को कुछ परसेंट लाभ पे बेचा, तो मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे? 3 थे। उसमें से 2 को हमने, कितना कह रहा है, 2 को हम 15% लाभ पर बेचे, तो 1 को कितना बेचेंगे कि 12% का हो। तो इसको ऐसे कि इसका रेशियो बनाएंगे 2:1 बराबर 3 के, 2/3 को, तो 2/3 मतलब टोटल 3, तो 2 को तो हमें दे रखा है और इसको पूछ रहा है कितने में बेचे कि टोटल 12 हो जाए। चलिए इसको कितने में बेच रहा है कि 15% लाभ पर। यहाँ आप आ जाओ, यहाँ कह रहा है आपका 15% प्रॉफिट, यही मैं कह रहा था, यही जो है 15% लाभ पर ये, और ये टोटल कह रहा है कि हमारा 12% का लाभ हो जाए। भैया कितना परसेंट लाभ हो जाए? शेष चॉकलेट को किस लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 12% हो जाए। यहाँ पूछ रहा है टोटल मेरा 12% मुझे लाभ चाहिए, तुम चाहे जितने में बेच के दो मुझे। मेरे पास 1 2 और 1 रेशियो में सामान है, कुल टोटल 3 है। वो कह रहा है कि एक जो है तुम्हारा 15% प्रॉफिट बेचा है, अब तुम इसको किस रेट पे बेचो कि हमारा जो है टोटल जब निकाला जाए औसत तो 12% हो जाए। तो हमें आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे कि 12 से कितना ज़्यादा है ये, 3 और 3 दूनी 6 प्लस के, तो मेरे पास +6 हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले लेक्चर में करा चुका हूँ कि +6 हमारे पास ज़्यादा है, तो मतलब इनके पास 6 की कमी होगी। तो हम क्या करेंगे, बचे हुए का 1 का हमें निकालने के लिए कितने परसेंट लाभ, तो 12 तो हमारा है, ये है 12 तो है, और तुम 6 तुम इसका ही लिए होगे तभी तुम्हारे पास है ना, तो 6 हम घटा देंगे, और कितने में, 1 में, तो हमारा पास कितना आ गया, 12 में से 6 गए 6%। तो हमें ये क्लियर हो गया कि तुम जो है 6% पे बिको, जितना सामान बचे हो 6%, तो हमारा जो है जब ऐड किया जाएगा तो 12% हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। अच्छा, इसको जो है कुछ लोग नॉर्मली करते हैं, जो मेथड 2 हम बता देते हैं, करना मत हो ऐसे मेथड 2, प्रैक्टिस में आ जाएगी। मेथड 1 आपके लिए बहुत परफेक्ट है। मेथड 2 में ऐसे जैसे कि ये करेंगे कि टोटल सामान है हमारा 3, तो 3 को 12% पे बेचा गया है टोटल को, और 2 को बेचा गया है कि 15% पे, अब हमारा बचा है 1 को हम मान लीजिए कहेंगे कि x% बेचा गया है, तो हम यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही आएगी। देख लीजिए यहाँ 6 12 24 23 36 और 15 दूनी 30, और 30 इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 30, यहाँ आ जाएगा 6%, वही आएगा। लेकिन ये जेएसएम को आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से करिएगा तो फिर आपकी हैबिट हो जाएगी ना। नहीं तो पता लगे यहाँ सीख लिए हो, पेपर में क्वेश्चन आए, एक बार मेथड सीखने के बाद आप इसी मेथड से प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप कहेंगे कि इससे भी लगा लेते हैं उससे भी नहीं, तो फिर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप डरेंगे, जब एग्जाम में आएगा तो आप फिर आप यही मेथड उठाएंगे, इधर करना उधर करना। ठीक है, चलिए अभी तो मान लीजिए इसमें कम का रेशियो दिया था, यहाँ ज़्यादा नंबर आ जाते हैं और मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। चलिए मुझे लगता है ये समझ में आ गया। मेथड 2 मैंने इसलिए बता दिया, जनरली आदमी यूज कर लेता है क्योंकि ये छोटा लगता है, यहाँ जेएसएम में इस तरह से यूज होगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक व्यापारी के पास जो है 2 गमले हैं। अच्छा, पहले गमले का क्रय मूल्य दूसरे से 20% ज़्यादा है। मतलब पहला गमला जो है महंगा है दूसरे गमले से 20%। तब क्या, वह सस्ते गमले को 28% लाभ पर बेचता है। अब वह महंगे गमले को किस भाव से बेचे कि कुल जो है उसे 40% का लाभ होना चाहिए, टोटल लाभ उसका 40% हो। तो क्या कहता है कि 2 गमले हैं, मान लीजिए ये पहला गमला है आपका और ये जो है आपका दूसरा गमला है, ठीक, और ये आपका टोटल है, टोटल गमले हैं, टोटल गमले, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि मान लीजिए पहला जो है ये दूसरा वाला 100 है तो उससे 20% ज़्यादा है। 100 से 20% कितना होगा, 20, तो उससे 20 ज़्यादा है, तो मतलब ये हो जाएगा 120। और जब ये 120 हो गया तो टोटल कितना हो गया, 220। ऐड कर लीजिए दोनों को, 100 + 120, 220। अब इसका जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से 0 चला जाएगा और कट सकता है क्या, कट जाएगा। 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 और 11, ठीक है। इस रेशियो में हमारा ये मिल गया 6 5 11। अब क्या कह रहा है कि पहले गमले को, वो सस्ते वाले को, सस्ता हमारा ये है जिस रेशियो में आया है, और लाभ हानि किस पे निकाला जाता है, वो है आपका लाभ हानि जो है क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो ये जो है आपका क्रय मूल्य है, CP, कॉस्ट प्राइस। आप कभी देखिएगा लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ परसेंटेज अगर आप निकालते हैं प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कंपैरिजन तो कॉस्ट प्राइस से होता है ना। और इसी आगे देख लीजिए कि लॉस क्या होता है, लॉस होगा क्या, लॉस हुआ है तो मतलब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा। तो CP माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट और लॉस तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का ही ये रेशियो है। यही मैं कह रहा था कि किससे किसका रेशियो बनेगा, तो रेशियो उसी बनेगा जो नीचे रहता है, जिसके कंपैरिजन में निकाला जाता है। चलिए, ये तो समझाने के लिए था कि क्यों जो है ये कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो बना है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि सस्ते वाले गमले को 28% लाभ पर बेचा गया। सस्ता ये है, सस्ते को भैया तुम 28% के प्रॉफिट पे बेच दिए गए, और तुम कह रहे हो कि 40% मुझे टोटल लाभ चाहिए। तुम बेचो चाहे जितने को, अब तुम्हारे पास एक गमला बचा है, इसको मैंने बेच दिया है 28% लाभ पे। अब तुम इसको जो है बचे हुए गमले, महंगे गमले को ऐसा बेचो कि हमें 40% टोटल लाभ हो, तो क्या करोगे, 28 - 40 कितना आया, 28 2 30, 12 आ गया ना, -12, ठीक है। और 12 पंचे 60, -60। अब आपका निकालना है, आपको कितने में बेचें हम, तो आपको हम बेचेंगे 40% तो बेचेंगे ही, प्लस और क्या करेंगे, ये महंगा वाला गमला है, महंगा गमला, महंगे गमले को 40 तो हमें ये तो है, और ये 60 को भी कवर करना है। 60 हम कवर कहाँ से करेंगे इसमें, तो 60 जो है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस फॉर्म में आ जाएगा, कितने में, 6 के, तो यहाँ से 6 से ये कट जाएगा 10, और 40 10 50% हमें अगर ये लाभ पर बेचते हैं तो हमें जो है ओवरऑल 40% प्रॉफिट मिल जाएगी। मैं आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, आगे की कार्रवाई चालू की जाएगी। जज साहब आप, वकील हम रहेंगे। हम बताएंगे, आप जो है रेट करेंगे कि कैसा पढ़ाया जा रहा है कैसा नहीं, और आप जो है कमेंट करके बताया करिए और लाइक कर दिया करिए बीच बीच में, मन हो अच्छा लग रहा हो तो। उसके बाद जो जिसके और यूज हो सकते हैं, जिसके मतलब यूजफुल हो जिसके लिए, उसके साथ शेयर कर दीजिए। और आप अगर सजेशन हो तो आपके बहुमूल्य सजेशन जो है, बहुमूल्य सजेशन का हमें इंतज़ार रहता है आपके, और आप करते नहीं हैं, तो बहुमूल्य सजेशन जो है आप देते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन,
इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो मैं इस बात को कंटिन्यू करूँगा। अभी चलेगा जीएसएम जो है सोच रहे हैं कि 3-4 लेक्चर आराम से बताएं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, समझ रहे होंगे आप इस बात को, मेरे भावनाओं को। अब क्या कह रहा है कि 1 ग्राम ठीक है, एक सामग्री को 600 में खरीदा गया और सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा गया और शेष हिस्से को 20% के नुकसान पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कुल सामग्री पर लाभ और हानि बताइए। अच्छा, 3/4 कह रहा है ना, तो मेरे पास 4 हैं, 3:1 इक्वल टोटल मेरे पास 4 हैं। इसको यार बंद कर लो, पता लगे वो भी कोई पूछे कि भैया कहीं गोला जैसा लग रहा है। 0 नहीं है, दोनों का अनुपात है। ठीक है, एक सामग्री को 600 में खरीदा गया और सामग्री के 3/4, ये सामग्री हैं दोनों। सामग्री को इसको 2 भाग में बांट दीजिए, सामग्री 1 और सामग्री 2। आप इतना समझ रहे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। सामग्री में उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है। एक को कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचा जाता है, एक को 10% लाभ पर, 10% प्रॉफिट भैया। अच्छा, और क्या, और शेष को 20% नुकसान पे। 20% नुकसान मतलब माइनस साइन के, जैसा जो हो। प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ और घाटा हो रहा है तो निगेटिव। कहते नहीं कि हम पॉजिटिव में, इसमें धनात्मक में चल रहे हैं, तो मतलब आप पॉजिटिव है आपके पास पैसा वैसा, तो आप नेगेटिव इतना। टोटल कह रहा है कि क्या लाभ हानि हुई मुझे बता दीजिए। तो आपको हमने बताया था कि टोटल का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक को जो है फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए आप, हमने फिक्स कर लिए 10 को, हमारा फिक्स है कि 10 है। अब 10 से हम कंपैरिजन कर लेंगे। टोटल सामग्री का लाभ हुआ, लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ अभी पता चलता है कि 10 तो हमने फिक्स कर लिया है, 10 फिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, और 10, और तुम भी 10 हो, 10 तुम्हें देना था, तुम्हें तो मिल चुका है ना। 10 - 10 तो 0 हो जाएगा, 10 - 10 0, तो 0 से 0 ये 0 हो जाएगा। इसीलिए इसको लिखते नहीं है, इसको लिखा भी मत कीजिए। मैं समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ, जिससे आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। जिसको माना गया हो तो 0 ही हो जाएगा। अब क्या, तुम्हारे पास -20 है, 10 से कंपैरिजन करके -20 का, तो 10 से कितना कम है -20, तो जो है -30 ना। तो -20 - 10 तो आपको कितना आ गया टोटल, -30। अच्छा, ये एक हो गया आपका, ये आपका हो गया -30 आ गया ना। यहाँ पे -30 × 1 कितना आएगा, तो -30। और हमारा चारों जो सामग्री हैं उनका निकालना है, तो 10 तो हमने फिक्स कर दिया था। अब जो है 30 की कमी है हमारे पास, और कितनी जगह, 4 जगह। तो 10 प्लस 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। अब 10 में से 7.5 घटा दीजिए माइनस साइन के साथ, तो कितना आ जाएगा, -7.5। तो आपका आ गया 2.5%। 2.5% हुआ आपका प्रॉफिट हुआ। या जो कह रहे थे ना प्रॉफिट हुआ तो लॉस हुआ, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। तो लॉस नहीं हुआ तो खुश हो जाओ, प्रॉफिट हुआ है हमारा। तो माइनस साइन क्यों लगा दिया भैया, हाँ ठीक है। 10 में से 7.5 गए, हो जाएगा 2.5, तो हमारे 2.5% का लाभ हो गया। मैं आशा करूँगा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। देखिए, इस चैनल पे हो गए लगभग 300 सब्सक्राइबर। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जो है आप 500 तक पहुंचवाइए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है। आप जो है आपकी जो फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली या तो जो भी आपके कांटेक्ट में, आप उस पर शेयर कर दीजिए और उनसे बता दीजिए कि सब्सक्राइब कर दें। अभी धीरे धीरे तो सब्सक्राइब होते जाएंगे। और जो ज़रूरतमंद हो, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भेजिए। उनको जो जब लगेगा तो खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो आपके कांटेक्ट में उनसे आप सब्सक्राइब करा दीजिए। आप लेक्चर के बारे में या क्लास के बारे में या पूरे चैनल के बारे में अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें ये सुधार होना चाहिए या ये चीज़ अच्छी है,
ये चीज़ और अच्छी हो सकती है, तो आप उसके बारे में कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और एक लाइक ज़रूर करिएगा हमारे लिए और आप अपने लिए भी, आपका एक खुद का चैनल है। और एक चीज़ हम लोगों ने चालू किया था, दान दिल से, दान दिल से, दान दिल से। अब इसको बताते बताते मुझे लगता है ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि दान दिल से है क्या चीज़। हमें जिस दिन चैनल चालू किया था उस दिन तक जो नेक्स्ट ईयर तक उतना कलेक्शन होगा उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, और जो असमर्थ बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जो मदद हो पाएगी हम कराएंगे। इसमें नंबर है आपका 94 54 53 19, ठीक है। इस नंबर पे आप अपना सहयोग राशि भेज सकते हैं। बाकी आप क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट बताइए। आप जो है जो भी सजेशन हो आप वहाँ दीजिएगा, और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने परिवार में। अच्छी चीज़ें हैं तो शेयर कर सकते हैं, आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। और एक लाइक ज़रूर करिए, इससे हम मोटिवेट होते रहेंगे कि नहीं मामला ठीक चल रहा है। और जो भी सजेशन हो आप देते रहिएगा। मैं बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सजेशन आया था तो मैं वो प्रयास कर रहा हूँ, एफर्ट करता हूँ कि अब बड़ा लिखूँ। और जो है कुछ चीज़ें आई थी, कैलकुलेशन धीरे कर रहे हो तो कैलकुलेशन तो कंपेरिजन टू उसके तो तेज़ी लग रहा है तो कर रहा हूँ, और धीरे होगा तो बताइएगा हम और तेज़ करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। आप उसकी फ़िक्र मत करिए, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। चलिए तो यहाँ से लेते हैं हम विदा। जय हिंद, जय भारत।